हरे कृष्णा। इस पवित्र पौष मास की विशेष कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस समय हम विविध शास्त्रों और पुराणों से प्रमाणभूत की गई हमारी प्राचीन कथाओं को सुन रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों के मर्म को समझाती है और हमें आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करवाती हैं। और इसी कथा श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे राजा पृथु के जन्म और चरित्र के विषय में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत गोस्वामी, कृपया आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया था, देवताओं, पितरों और तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों को भी जिस प्रकार उन्होंने दूहा था, वो संपूर्ण प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। कृपया हमें आप उसका वर्णन क्या सुनाएं। तब श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रिय उचित पुरुषार्थ का अब विस्तार से वर्णन करूंगा। इस विषय में महान ऋषियों ने जो रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं, उनका भी मैं आपको वर्णन क्या सुनाऊंगा। जो भी मनुष्य वेन के पुत्र इस पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा पृथु का जन्म वृतांत, संपूर्ण चरित्र मनुष्य के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अत्यंत पवित्र है। अब ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में अंग नाम के एक प्रजापति थे। उनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे ऋषि अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, अत्यंत बुद्धिमान, वेद और शास्त्र थे। उन्होंने संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यशाली कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महान प्रजापति अंग ने उन्हीं के साथ विवाह किया था और उसके गर्भ से उन्हें वेन नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये पुत्र धर्म का नाश करने वाला निकला। जब वह राजा बना तो वेन वेद उक्त सदाचार स्वरूप सभी धर्मों का परित्याग करके काम, लोभ और मोहवश पाप का ही आचरण करता रहता। मद और मात्सर्य से मोहित होकर वह संपूर्ण समय पाप के रास्ते में ही चलता रहता। और उस समय संपूर्ण ब्राह्मण गण वेद अध्ययन, यज्ञ इत्यादि से विमुख हो गए। जब वेन राजा बना तो प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नामो निशान भी नहीं रहा। यज्ञ में आए हुए सभी देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा राजा वेन ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता रहता कि स्वाध्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं, होम करना भी छोड़ दो, दान भी मत दो और यज्ञ भी मत करो। प्रजापति वेन का विनाश काल अब आ चुका था और इसलिए उसने एक क्रूर घोषणा की थी। वो सदैव यही कहता रहता कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और मैं ही यज्ञ का कर्म हूँ। मेरे उद्देश्य से ही यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं स्वयं सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र और सूर्य और वायु हूँ। हव्य और काव्य का भोक्ता भी सदैव मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जब राजा वेन इस प्रकार बोलते थे तो महान शक्तिशाली ऋषि मुनियों को अत्यंत क्रोध आता था। एक दिन वे सभी एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि वाले राजा के पास गए और उसे कहने लगे, हे राजन, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो धर्म की रक्षा करे। हम सभी लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले एक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तुम अधर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, इसलिए उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो, सत्य और पुण्य को आचरण में लाओ। अब ऋषियों की ये सब बातें सुनकर राजा वेन को भी बड़ा क्रोध आया। उन सब की ओर दृष्टिपात करके वो यमराज की तरह दहाड़ते हुए बोलने लगा, अरे ओ मूर्ख लोग, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तुम सब निश्चय ही मुझे नहीं जानते हो। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः हर धर्म की उत्पत्ति का कारण हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ और पृथ्वी तथा आकाश को रूंध सकता हूँ। ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर भी
जब राजा वेन को किसी प्रकार से अधर्म मार्ग से हटाया ना जा सका, तब सभी ऋषियों ने क्रोध में आकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और वो विवश होकर छटपटाने लगा। और इधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना शुरू किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक छोटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी, उसका मुंह लंबा था, आंखें विकराल और नीले कवच के समान उसका काला रंग था। उसके कान मोटे और चौड़े थे, उसकी बाहें बेडोल रूप से बढ़ी हुई थी और उसका पेट विशाल और भद्दा सा दिख रहा था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषीद निषीद, यानी बैठ जाओ। उन सब की बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो गया और चुपचाप बैठ गया। ऋषियों ने निषीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद और जितने भी म्लेच्छ जाति के पाप आचरण करने वाले मनुष्य हैं, वे सभी राजा वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए थे। अब ऋषि मुनियों ने ये जान लिया कि राजा वेन का पाप अब निकल चुका है और तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन करना आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना निकला, लेकिन जब पुनः जोर से मंथन किया गया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो स्वयं 12 सूर्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ सुंदर मुकुट था और कानों में कुंडल थे। उस महाबलशाली राजकुमार ने आज गव नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण किए हुए थे और उस राजकुमार का नाम पृथु था। वे अत्यंत सौभाग्यशाली, वीर, धर्मात्मा और महात्मा थे। उनका जन्म होते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया और फिर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवतागण और अनेक प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने मिलकर भी महाराज पृथु का अभिषेक किया। राजा पृथु के पिता राजा वेन ने कभी भी अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं किया था, लेकिन पृथु ने सबका मनोरंजन किया और इस वजह से संपूर्ण प्रजागण सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहने लगा। जब उनका रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग दे देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके दे देती। सभी जगह पर गायें कामधेनु बन चुकी थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता। सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ और बड़े बड़े उत्सव किया करते। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा के अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। देश में ना तो कभी अकाल पड़ा, ना ही कोई बीमारी फैलती, ना ही मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती थी। सभी लोग सुख से जीवन बिता रहे थे और धर्म के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार इस पृथ्वी ने पचाकर वो स्थिर हो गई और उस समय संपूर्ण प्रजा राजा पृथु के पास चली गई और मुनियों के कथन अनुसार कहने लगी, हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप हमारी सहायता कीजिए। पृथ्वी हमें अन्न नहीं दे रही है। जब राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा तो उसे प्रजा के ऊपर अत्यंत स्नेह उत्पन्न हुआ। वो समझ पाया कि इस समय उसकी प्रजा के ऊपर एक भय उत्पन्न हुआ है और ये देखकर महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में आकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर उसने आक्रमण किया। पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागने लगी और फिर क्रमशः वह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, लेकिन कहीं पर भी उसे अपने सुरक्षा का स्थान नहीं मिल पाया। जब अंत में उसने देखा कि उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, तो वह वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उन्हें नमस्कार करके विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगी। उस समय पृथ्वी ने राजा पृथु से क्या कहा और उसके प्रत्युत्तर में राजा ने कैसा व्यवहार किया, ये सब हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा की अगली कड़ी में। और उसे सुनने के लिए आपको क्या करना है, ये आप जानते ही हैं।
अगर अभी तक नहीं किया है तो आप क्या अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल सुबह आने वाली कथा को भी आप सरलता से सुन पाए। अगर राजा पृथु का ये प्रसंग आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो आपके परिवारजनों और मित्रों को भी अच्छा लगेगा। उन्हें भी ये कथा शेयर कर दीजिए। इस पवित्र पौष मास में भगवान की दिव्य लीलाओं और कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण भी करना चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।